नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ अमन SWA में। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मैथ के टॉपिक धीरे धीरे एक कंप्लीट करवाऊंगा। तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। उसके लिए आपके 2-3 क्लासें रखी जाएंगी। तो उसमें आपके लिए क्या है कि जैसे त्रिभुज है, हमारे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज और वर्त, ये हमारे 10th क्लास से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक हमारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग होते हैं। जैसे स्टार्टिंग से होता है त्रिभुज किसे कहते हैं, और लास्ट तक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में त्रिभुज की टोटल जानकारी हम आपको बताएंगे इस क्लास में। और इसका क्लास के पार्ट करेंगे, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। उस हिसाब से हम ये 3 टॉपिक हैं वो तीनों हम कंप्लीट। से पहले हम लेते हैं त्रिभुज। देखिए त्रिभुज, तो त्रिभुज हम क्या कहते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं, इस नाम से आप समझ सकते हो। त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं की वह बंद आकृति, जो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ये हमारे पास कोई त्रिभुज है, देखो ABC हमारे पास ये त्रिभुज है। तो ये त्रिभुज है हमारे पास। इसके आपको बता दें, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हमारे पास होता है। इस कोण का योग, इस कोण का योग, इस कोण का योग हमारे पास 180 डिग्री होता है। अब आपको ये प्रूफ भी बता सकता हूँ मैं क्यों होता है। तो देखिए, ये त्रिभुज था हमारे पास, ये इसके पैरेलल समांतर, हम इसके BC के समांतर हमने ये एक रेखाखंड और मतलब भुजा बना दी। इसके समांतर है। आपको पता है कि एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। एकांतर कोण जो भी हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। तो देखो, ये कोण हमारे पास, इसको चाहे आप आगे बढ़ा सकते हो, ये कोण और ये कोण हमारे पास बराबर है। ये कोण बराबर है। आपको पता है सरल रेखा पे जो भी कोण बना है ये 180 डिग्री का हमारे पास होता है। तो ये टोटल हमारे पास हो गया 180 डिग्री का हो गया। इसे हम लिख सकते हैं कोण B, ये हो गया कोण C, ये हमारे पास कोण A था। इतना कोण A था हमारे पास, टोटल ये है। तो ये एकांतर कोण हमारे पास बराबर होते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। समांतर जो 2 भुजा समांतर हैं उनके बीच रेखाखंड है, तो उनके एकांतर कोण जैसे एक इस साइड वाला, एक इस साइड वाला हमेशा बराबर होते हैं। तो देखिए, ये कोण C इधर, ये वाला कोण C हमारे पास ये आ गया, और ये कोण A है ही हमारे पास, और इसका एकांतर कोण ये होगा, तो ये होगा कोण B। तो इन तीनों का योग मैंने बताया था 180 डिग्री होता है। तो कोण A प्लस कोण B, इसे हम कोण के रूप में लिखते हैं। कोण इसे लिखते हैं हम कोण B प्लस कोण C इजुकल टू 180 हमारे पास आ गया। तो ये सिद्ध भी हो गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हमारे पास होता है। अब अगला टॉपिक है हमारा, जैसे कोई त्रिभुज है, इसके कोण हो गए कोण A, कोण B, ये हो गया कोण C। अब इनसे अगर कोई बाह्य कोण बना हुआ हो, जैसे इधर हम कोई बाह्य कोण ले लेते हैं, ये हमारा बाह्य कोण हो गया कोण X। तो इसका जो मान है वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। वो क्यों होता है आपको मैं बता दूं। देखो, कोण X, ये आपको रेखाखंड देखो, कोण B प्लस कोण X हमारे पास है। ये कोण B नहीं है, कोण C है। कोण C प्लस कोण X इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, क्योंकि कोई भी सरल रेखा पे बना सीधा कोण 180 डिग्री होता है। जैसे सीधी रेखा के कोण हमेशा 180 डिग्री होता है। तो देखिए, कोण C प्लस कोण X, इन दोनों का मान 180 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 180 होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू 180 हमारे पास हो गया। अब हम इन दोनों को घटा देंगे, आपस में दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास। देखो, A प्लस B दोनों ये बच जाएंगे, और कोण C की जगह हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस कोण X लिख सकते हैं। तो इधर हम लिखेंगे C की जगह लिखेंगे, तो C से C C की जगह आ ही जाएगा। 180 से 180 कट जाएगा, ये X उधर बराबर के उधर चला जाएगा, तो आ जाएगा कोण A प्लस कोण B इज इक्वल टू कोण X। मतलब बाह्य कोण जो भी हमारे पास, उसके जो सामने वाले 2 कोण हैं उनके कोणों के योग के बराबर हमेशा हमारे पास होता है। तो ये हमारा दूसरा फैक्ट हो गया त्रिभुज का। धीरे धीरे चलते जाइए, आपको त्रिभुज के बारे में जो छोटी छोटी जानकारी से लेके टोटल त्रिभुज कंप्लीट करवा दूंगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हार्ड से हार्ड क्वेश्चन होता है वो भी आप 2 मिनट में सोल्व कर सकते हो।
तो अब देखो हमारे पास ये त्रिभुज है, तो अब इसका कोई परिमाप पूछ ले हमारे पास, तो देखो ए बी सी त्रिभुज है, तो ए के सामने वाली ये जो बी सी भुजा है उसे हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, और बी के सामने वाली को स्मॉल बी से, और सी के सामने वाली को सी से। तो इसका कोई हमसे पूछ ले कि परिमाप क्या होगा त्रिभुज का, तो वो हमारे पास होगा ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास होगा। कोई पूछ ले अर्ध परिमाप क्या होगा, अर्ध का मतलब आधा, तो इसके बटे में 2 लगा देंगे। अब हमारा है कि त्रिभुज की जैसे कि 2 भुजाएं हैं, इन 2 भुजाओं का योग ए प्लस बी ये तीसरी भुजा से बड़ा होता है। जैसे ये हो गया बी प्लस सी कर लो, ये ए से बड़ा होगा ही, आप खुद देख सकते हो। 2 भुजाओं का जैसे ए बी हो गया, बी सी हो गया, इनका जो हमारे पास है, देखो ये बड़ा लिख दिया मैंने, इसे छोटा नॉर्मली आप लिखेंगे, ये बी सी को हम लिखेंगे ए, और ए बी को लिखेंगे सी। जैसे ए सी बड़ा है बी से, और ए बी बड़ा है सी से, ऐसे मतलब 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये हमारे पास आ गया। तो अब है देखो, ये तो हो गया जोड़, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब हमारे पास जैसे 2 भुजा a माइनस बी, इसका जो प्लस मान आएगा माइनस में भी आ जाए, अगर प्लस आएगा वो तीसरी भुजा से छोटा होता है। जैसे ये हो गया b माइनस सी हमारे पास हो गया, तो इसका ये छोटा होगा a से होगा। इसी प्रकार जैसे 2 भुजाओं का घटाव हमारे पास हो, वो तीसरी भुजा से छोटा होगा। ये हमारे पास आ गया। अब देखते जाइए आगे, बताते हैं आपको त्रिभुज के बारे में। तो देखिए अब हमारे पास है त्रिभुज के कितने भेद होते हैं हमारे पास। त्रिभुज के हमारे पास नॉर्मली 3 भेद होते हैं। एक तो होता है समबाहु, आपको नाम से ही पता चल जाएगा। एक होता है विषमबाहु, एक होता है समद्विबाहु। समबाहु में तीनों भुजाएं समान होती हैं इनकी, ये भुजा भी समान होती है, ये भुजा भी, आपस में तीनों भुजा समान होती हैं, तीनों कोण समान होते हैं हमारे पास। ये हो गया, तीनों भुजाएं समान होती हैं, तीनों कोण हमारे पास समान होते हैं। विषम बाहु में कोई भी कोण समान नहीं होता, कोई भी भुजा समान नहीं होती। समद्विबाहु में क्या है कि देखो, सम द्वि का मतलब 2, और बाहु, समबाहु में मतलब 2, ये हमारे पास आ गई। ये भुजा अगर हमारे पास समान है तो इनके सामने वाले कोण भी समान होंगे। जैसे इस सी के सामने वाला कोण हमारे पास ये है कोण सी, और बी के सामने वाला कोण हमारे पास कोण बी, तो ये दोनों हमारे पास समान होंगे। कोण बी इज इक्वल टू कोण सी हमारे पास समान होंगे। तो ये हमारे पास आ गया। तो अब देखो, जैसे 180 डिग्री समबाहु में देखते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे हम थोड़ी देर पहले बात की थी, तो 180 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों का मान समान होता है। तो 3 कोण है हमारे पास, तो जैसे थीटा ले लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 180, मतलब 3 कोण है हमारे पास, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 180/3। तो समबाहु त्रिभुज में हमारे पास से एक कोण का मान 60 डिग्री आएगा। ये बात आप जरूर ध्यान रखिए, अगर कहीं भी आपको समबाहु त्रिभुज दे दिया जाए तो उसके हर कोण का मान हमारे पास 60 डिग्री होगा। अब अगला है हमारा कोणों के आधार पर त्रिभुजों का मापन। ये है हमारे पास। तो देखिए, कोणों के आधार पर त्रिभुजों का मापन हम कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास होता है न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब क्या होता है, न्यून मतलब छोटा होता है हमारे पास। छोटा, कितना छोटा, आप डायरेक्ट एक लेके चल सकते हो, 90 डिग्री लेके चल सकते हो आप। 90 डिग्री से जो छोटा होगा वो होता है न्यून कोण। 90 डिग्री के जो बराबर में होता है वो समकोण, जो 90 डिग्री का होता है समकोण। और जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है वो हो गया हमारे पास अधिक कोण। अधिक कोण ये हमारे पास आ गया। जैसे देखो, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये त्रिभुज हो गया हमारे पास ए बी सी। ये तो इस त्रिभुज में समझा दूंगा आपको। देखो इधर तो ये तो आपको पता होगा, आपको अगर कोणों का मापन आता है तो उस हिसाब से ये तो हो गया हमारा न्यून कोण, मतलब 90 डिग्री से छोटा हो गया हमारे पास। और ये हमारे पास हो गया, देखो इधर से ये जो कोण है, और त्रिभुज दूसरा बना देता हूँ। देखो
ये हमारे पास अधिक कोण बन गया, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा का कोण हमारे पास अधिक कोण, अधिक 90 से अधिक जो कोण होगा वो अधिक कोण कहलाता है। समकोण क्या होता है हमारे पास, जो 90 डिग्री का कोण हो हमारे पास उसे समकोण कहते हैं। त्रिभुज ABC ये हमारे पास हो गया त्रिभुज के कोणों के आधार पर मापन इनका हो गया न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। आप एक डायरेक्ट याद रख सकते हो कि 90 डिग्री से जो कम होगा वो तो न्यून कोण, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा वो अधिक कोण, और जो 90 डिग्री का कोण होगा वो होगा हमारे पास समकोण। तो अब हम डायरेक्ट इसमें कर सकते हैं 90 डिग्री, जैसे समकोण त्रिभुज, कोई भी समकोण त्रिभुज हमारे पास है ABC, तो एक तो 90 डिग्री हो ही गया हमारे पास, जैसे कोण B 90 डिग्री हो गया हमारे पास, तो और कोण बचे कोण A प्लस कोण C बचे, वो भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हमारे पास होता है। तो इसलिए जो दो कोण बचेंगे समकोण त्रिभुज में उनका योग 90 डिग्री होगा। आपस में वो कितने भी हो सकते हैं, जैसे एक 40 डिग्री हो गए, एक 50 डिग्री हो गए, किसी प्रकार से हो सकते हैं हमारे पास। अगला टॉपिक है हमारा त्रिभुज दे दिया हमें कोई भी, उसे शीर्ष से लंब, त्रिभुज पर शीर्ष लंब, शीर्ष लंब हम कैसे देखेंगे, क्या होता है शीर्ष लंब। तो देखिए किसी भी त्रिभुज की शीर्ष बिंदु से उसके सामने वाली जो भुजा होती है उस पर डाला गया लंब, जैसे ये हमारे पास लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, डाला गया लंब हमारे पास शीर्ष लंब कहलाता है। जैसे ये 90 डिग्री का हो गया, ए के जो सामने थी हमारी BC भुजा थी, ये इसके ऊपर शीर्ष लंब हो गया, और जो B शीर्ष हमारा, इससे ये अपने सामने वाली भुजा पे लंब डालेगा, इधर ये हो गया। अब बच गया C, ये इधर से इस भुजा पे हो गया 90 डिग्री। तो अब जो इधर ये जो बिंदु आया हमारे पास, ये जो तीनों के ABC, इन तीनों के शीर्ष लंब जो हमारे पास थे, इनको जो आपस में जो काटती हुई जा रही रेखाएं जो बिंदु मिला, तो उसको हम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लंब केंद्र, लंब केंद्र हम उसे कहते हैं। जो हमारे पास से ये जो बिंदु आ गया उसे हम लंब केंद्र कहते हैं। तो अब हम समझेंगे जो लंब केंद्र पर जो कोण बने हैं, जैसे ये हमारे पास ये कोण आ गया, ये कोण आ गया, तो ये कैसे ज्ञात करते हैं हम, इनका क्या मान होता है, तो वो देखते हैं। तो ये कोण और ये कोण तो 90 डिग्री हो ही गया, जैसे हम इसको दे देते हैं कोई भी ABC तो हो ही गया, DE ये हमारे पास इसको डोनेट कर दिया, तो ADO हमारे पास ये जो 90 डिग्री है ही, AEO ये हमारे पास 90 डिग्री है। तो ये चतुर्भुज बन गया, देखो चतुर्भुज आकृति हो गई ये हमारे पास ये होगी। तो अब चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री। आगे हम बता भी देंगे जो चतुर्भुज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो 360, 90 ये गया, 90 ये गया, तो हमारे पास बचा ये कोण बचा DOE, कोण DOE प्लस कोण A इक्वल टू 180। तो हम अब ये कोण ज्ञात करेंगे ना, तो क्या कर देंगे, 180 में कोण A घटा देंगे, इसका मान घटा देंगे, तब ये आ जाएगा हमारे पास। और इसी प्रकार से हमारे पास ये होगा, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हों, क्यों होंगे, शीर्षाभिमुख कोण है। ये शीर्षाभिमुख क्या होता है, जो दो रेखा प्रतिच्छेद करती हों और उनके जो कोण होते हैं आमने सामने वाले कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। मतलब शीर्ष के मुख मतलब आमने सामने होते हैं, दो प्रतिच्छेद रेखा करती हैं, तब ये कोण और ये कोण हमेशा ही बराबर होते हैं। तो कोण DOE इज इक्वल टू कोण BOC हमारे पास बराबर आ गए। तो ये थे लंब केंद्र पर बने कोणों का मान ज्ञात करना। तो हम इस प्रकार से इनके मान ज्ञात कर सकते हैं। अब टॉपिक हमारा त्रिभुज के विभिन्न, जैसे हमारे पास एक था न्यून कोण त्रिभुज, जो हमारे पास एक था समकोण, एक था अधिक कोण। उनमें जो हमारे पास हम लंब के अंदर जो शीर्ष लंब हम करेंगे तो वो है इसमें इसी प्रकार से होगा जो नॉर्मली त्रिभुज में हमने बताया था। तो ये हमारे पास ये O बिंदु हो गया, इसको हम लिख सकते हैं DEF। ये हमारे पास
ये हो गए शीर्ष लंब हो गए। जो न्यून कोण होता है, न्यून कोण त्रिभुज हमारे पास ये हो गया। तो न्यून कोण त्रिभुज पे शीर्ष लंब इस प्रकार से होते हैं। अब हमारा समकोण त्रिभुज पे शीर्ष लंब, तो देखो समकोण त्रिभुज पे ये शीर्ष लंब, ये 90 डिग्री पहले से होता है, ये 90 डिग्री हमारे पास आ गया। ये हमारे पास DABC हमारे पास त्रिभुज है, ये हमारे पास इसका शीर्ष लंब आ गया। तो अब देखो जो इसमें कंडीशन अप्लाई हो रही है तो वो है BD हमारे पास जो है वो तो ये AB जो BD है हमारी, ये BD है हमारी, ये AB गुणा BC इन दोनों के गुण जो मान होता है, जो इन भुजाओं के गुणा के AC इनके भाग में आ जाएगा। हम इस प्रकार से इसे निकाल सकते हैं। ये क्यों आया? ये सर्वांग समता के नियम से आया, क्योंकि देखो ये भी समकोण त्रिभुज है ABC भी, और ABD और BDC भी समकोण त्रिभुज है। सर्वांग समता नियम हम सर्वांग समता नियम हम आपको आगे बता देंगे, उस हिसाब से हम करेंगे। फिर वहाँ पर भी आपको जब बताएंगे तब समझा देंगे वो किस प्रकार से हमारे पास आया था। अगला हमारा जैसे कोई त्रिभुज है ABC हमारे पास अवेलेबल है, तो इसमें BC भुजा पर लंब है AD, मतलब ये हमारे पास लंब है AD BC भुजा पर, ये 90 डिग्री हमारे पास ये। और कोई AD भुजा पर, AD हमारे पास भुजा है, उस पर कोई बिंदु ले लिया हमने, बिंदु के हमने ले लिया, और इस बिंदु को इधर B से मिलाया गया है, इधर कोण C से मिलाया गया है। तो देखो जो हमें बताया गया कि AB स्क्वायर प्लस CK स्क्वायर, AB इसका स्क्वायर प्लस CK इसका स्क्वायर बराबर है AC स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस BK स्क्वायर। ये क्यों है ये आपको मैं बता दूं। ABD एक त्रिभुज, ABD एक समकोण त्रिभुज है, इसमें हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होती है। तो वो क्या होती है? कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। तो इसका क्या है? AB का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार क्या हमारे पास BD का स्क्वायर प्लस AD हमारे पास आ गया। अब है हमारा त्रिभुज, ये त्रिभुज DKC है हमारे ना, KC ऐसे भी ले सकते हो, KDC हमारे पास आ गया, क्योंकि लंब है ना इधर KDC, इस प्रकार से लेना पड़ेगा। तो इसमें करेंगे तो इधर से निकल के आ जाएगा CK स्क्वायर, क्योंकि ये कर्ण है तो इधर CK स्क्वायर आ जाएगा। और ये है हमारा AC स्क्वायर, ये है AC, ये इस त्रिभुज में से कर्ण निकल के आ जाएगा। और अगला हमारा BK स्क्वायर, ये इस त्रिभुज में से निकल के आ जाएगा। बाकी ये जो भुजाएं हैं ये आपस में इनको घटा देंगे तब कट जाएंगी, और ये बचेगा हमारे पास AB स्क्वायर प्लस CK स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BK स्क्वायर बचेगा। ये क्यों बचेगा आपको बता, डायरेक्ट याद लिख सकते हो आप। कोई भी त्रिभुज ABC पे हमने लंब डाला BC भुजा पे AD, तो उस पर कोई बिंदु ले लिया K, तो वो उनको मिलाया गया है B और C से मिलाया गया है। तो AB स्क्वायर इस त्रिभुज का जो हमारे पास ये त्रिभुज है ABD, इस त्रिभुज का छोटे वाले का और बड़े वाले का जो कर्ण होता है वो आपस में बराबर होते हैं, उनका स्क्वायर। अगला टॉपिक है हमारा कोण समद्विभाजक। ये क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई त्रिभुज दे दिया ABC, ये हमारे पास कोई त्रिभुज दे दिया, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, कोण कोई भी हमारे पास देखो कोण A है, इसको दो बराबर भागों में बांटना। जैसे इसको देखो दो बराबर भागों में बांट दिया। ये कोण B है, इसको दो बराबर भागों में बांट दिया। अब ये कोण C है, इसको दो बराबर भागों में बांट दिया। आपको ये सोच रहे होगे क्यों इनको बढ़ाया क्यों नहीं, तो वो भी बताता हूँ आपको आगे। इधर एक बिंदु ले लिया, तो जो बिंदु इनके जो कोणों का विभाजन करती हुई बिंदु जो हमारे पास आगे जाके तीनों बिंदु मिलते हैं, उसे हम कहते हैं अंतः केंद्र कहते हैं हम उसे। कोई भी जैसे त्रिभुज में किसी भी कोण, तीनों कोणों को जो कोण विभाजन करती हुई रेखा जाती है, उनको जो बिंदु आपस में मिलता है अंतिम, उसे कहते हैं हम अंतः केंद्र कहते हैं उसे।
आज की जो हमने क्लास इधर ही मैं एंड कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए पार्ट में हम करेंगे। जैसे पार्ट 1 मैं अपलोड कर दूंगा, उस हिसाब से पार्ट 2 आएगा। तो त्रिभुज हमारा हो गया त्रिभुज, फिर आएगा चतुर्भुज, फिर आएगा हमारा वर्त। ये टॉपिक हम पार्ट में पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो जो 10th क्लास से, जो 10th क्लास क्या 0 लेवल से जो त्रिभुज के बारे में हमको पढ़ाया जाता है वो स्टार्ट किया है हमने। बाकी धीरे धीरे जो लास्ट कंपटीशन एग्ज़ाम तक जो हमारे पास अंतिम हर कोई एग्ज़ाम में पूछा जाता है त्रिभुज के बारे में, वो जानकारी हम आपको देंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।